नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन हब पर। विद्यार्थियों, हम आज हल करेंगे आपकी जो कक्षा आठवीं का विषय विज्ञान विषय का पेपर हल करेंगे। आपकी जो परीक्षा है प्रस्तावित होगी मार्च में विद्यार्थियों, उसी के लिए हम पेपर पूरा का पूरा आपको हल करवाएंगे। बस आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें, याद करने की कोशिश करें। हमारा पूरा आपको आश्वासन होगा कि यहीं पर आपको याद करवा दिया जाएगा। एक एक प्रश्न का आपको हल करवा दिया जाएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर बता दिया जाएगा। पूरा पेपर एक शानदार तरीके से आपको हल करवा कर दिया जाएगा। तो बस आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और पेपर इस तरीके से बनाया गया विद्यार्थियों की एक भी प्रश्न आपकी एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला। ये हमारा आपसे वादा है विद्यार्थियों। बस आपको जुड़े रहना है और लगातार मेहनत करते रहना है, ताकि आप एग्जाम में एक अच्छे अंक प्राप्त करके और स्टेट मेरिट में बोर्ड में टॉपर आ सके। बस हमारा यही आपसे संकल्प है विद्यार्थियों कि आपको एक शानदार दिशा में एक शिक्षा प्राप्त करवाना, ताकि एक एग्ज़ाम में आप एक शानदार स्कोर प्राप्त कर सको। तो पूरा का पूरा पेपर हल करवाएंगे बहुत शानदार तरीके से विद्यार्थियों। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस पेपर को बनाने में और बहुत ज़्यादा समय भी लगा है। तो बस आपसे निवेदन है कि बस ध्यानपूर्वक याद करें इसे। यहीं पर आपको याद करवा दिया जाएगा पेपर को पूरा का पूरा। वीडियो को लंबा हो सकता है, लेकिन फ़ायदा इसी में आपको होगा विद्यार्थियों। तो शुरू करते हैं। आपके सबसे पहले जो प्रश्न आएगा, इस तरीके से आपको पेपर बनने वाला है। हूबहू देखो इस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से आपके प्रश्न भी आएंगे और ज़्यादा आपका हार्ड नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा नॉर्मली पर पेपर पूछा जाता है। तो बस आपको जिस तरीके से हम आपको याद करवाते हैं, आपको यहाँ पेपर हल करवाते हैं, बस उसी तरीके से आप पढ़ते जाना। आप एक शानदार स्कोर प्राप्त कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। और अगर इस वीडियो में जो ये PDF आप अगर प्राप्त करना चाहते तो वीडियो के लास्ट तक अंत में मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले निम्न प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर, जब से आपके लगभग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, उसी को हल करना है। तो एक देखो, रेहान क्या है? एक संश्लेषी रेशा नहीं है। क्योंकि क्या है, देखो इसका रूप रेशम समान होता है। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। इसका मतलब उपरोक्त क्या है? सभी। तो ज़्यादा जल्दी मैं हल कराऊंगा, वैसे आपको यहीं पर याद करवाने की कोशिश करूंगा। तो अगला है आपके निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो कौन सा कथन सही है। तो क्या सभी धातुएं तन्य, देखो यहाँ तंत्र दिखा, ये तन्य है, ठीक है। तो सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, सामान्य धातुएं तन्य होती है, या कुछ धातुएं तन्य होती है। देखो सामान्य तो से होता है ना विद्यार्थियों, वो सामान्यतः क्या धातुएं तन्य होती है। तन्यता का मतलब आप समझते हो कि इसे खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है एक टेडपोल जिस प्रकार प्रक्रिया वयस्क में विकसित होता है वह क्या है? कायांतर, ठीक है। मौसम के परिवर्तन के कारण प्राणियों पर एक निश्चित समय पर सुदूर क्षेत्रों में जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहला। ये प्रवास की परिभाषा है विद्यार्थी, ठीक है। शरीर के किस भाग में शिशु का विकास होता है? तो गर्भाशय में होता है। सभी को पता है कि शिशु का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। हम किस संरचना भाग में कंपन के कारण सुन पाते हैं? तो कर्णपट होता है, कर्णपट, जिससे कंपन के कारण हम सुन पाते हैं। साता है लोहे के संसारण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत निक्षेपित की जाती है? तो किसकी? जिंक की परत। विद्यार्थियों पर पढ़ाया होगा आपको अपने जिंक की, ठीक है। जिंक की जो परत है वो हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लोहे पर यशद लेपन कहलाती है। अगला है ब्रेल लिपि के जनक कौन थे? तो लुई ब्रेल थे। कौन थे? लुई ब्रेल थे। शिकारी नाम से प्रसिद्ध तारामंडल कौन सा है? ओरायन। कौन सा है? ओरायन। बहुत शानदार प्रश्न है विद्यार्थियों। एक भी प्रश्न ये हमारा आपसे वादा है विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा से बाहर नहीं जाने वाला है। बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से पेपर तैयार करवाते हैं हम। वहन महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? तो वहन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, ठीक है। विद्यार्थियों, आपसे निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि और भी पेपर आपके उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के किसे? धन सिरे से। किससे? धन सिरे से का ऑप्शन सही होगा। जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वो कौन सा है? गुजरात का भुज क्षेत्र है, जहां 2001 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन है, वो पौधा घर गैस नहीं है। बाकी सब गैस पौधा घर है। फसल उत्पादन के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? खाद मिलाते हैं। सभी को पता है हमारे खेतों में क्या मिलाई जाती है? खाद। अगला, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को किस में मापा जाता है? रिएक्टर पैमाना में। किस में? रिएक्टर पैमाने में। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। अब आपकी खाली जगह आएगी। तो देखो खाली जगह में क्या लिखा है?
ये जो डैश डैश दिखा ना, धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी धातु है? एक तो पोटेशियम, कौन सी? एक तो पोटेशियम, एक सोडियम। तो ये दोनों धातुएं क्या हैं? ये नरम होती है और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न आएगा, एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कौन सा है? तो कोल तार है। कौन सा है? कोल तार है। ठीक है, इस तरीके से। अगला है आपके किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज विशेष क्षेत्रीय कहलाती है। विशेष क्षेत्रीय कहलाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विशेष क्षेत्रीय। अगला आपके बनेगा, पेट्रोलियम धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं? हाइड्रोजन। ठीक है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र बनाए जाते हैं। क्या? संरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। और सातवां में, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो क्या कहलाता है? कायांतर। बता दिया मैंने, पहले भी प्रश्न आ चुका है, कायांतर कहलाता है। जो टेडपोल होता है, जो एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वो कायांतर कहलाता है। बहुत शानदार तरीके से आपको पेपर हल करवा दिया जाएगा, बस आप धैर्यपूर्वक ऐसे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करें। ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है वो कौन करता है? राइजोबियम करता है। यीस्ट का उपयोग किसके निर्माण में होता है? रोटी ब्रेड के निर्माण में। मादा एनोफिलीज मच्छर वो मलेरिया का वाहक है। वायु द्वारा संचरित रोग खसरा है वो वायु द्वारा संचरित रोग है। अब आपके आएंगे अति लघुत्रात्मक छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, तो आपको बस 1-2 लाइन में इसको लिखना होता है। तो पहला प्रश्न आएगा, लैंगिक जनन से क्या आशय? तो लैंगिक जनन का अर्थ होता है विद्यार्थियों कि ऐसा जनन जिसमें 2 नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। पीसीआरए का पूरा नाम बताना है। तो पेट्रोलियम अनुसंधान संरक्षण, ऐसा कोई नाम है विद्यार्थियों। आप अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका पिन कर दूंगा आपको। ठीक है। रबी फसल के 2 उदाहरण दीजिए। रबी की फसल कौन कौन सी है, उसके 2 उदाहरण दीजिए। तो पहले आपको क्या देना है? सरसों। एक तो सरसों होगी, दूसरा आपके क्या होगा? इसबगोल। क्या होगा? इसबगोल। ये आपके हैं रबी की फसल, सरसों और इसबगोल। अगला है आपके, रेड डाटा पुस्तक क्या है? रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। आवर्ती का मात्रक क्या है? हर्ट्ज से। क्या है? हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज। अब आएंगे आपके और थोड़े बड़े प्रश्न आएंगे, आपको 30 से 40 शब्दों में लिखे होते। खाद्य पदार्थों का सेंसन करते तो प्लास्टिक उपयोग 3 प्रमुख लाभ लिखिए। जो खाद्य पदार्थ होते हैं ज़्यादातर, जैसे चिप्स आती है आपके, जो उस वो प्लास्टिक की थैलियों में या प्लास्टिक के पात्रों में क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि एक तो कारण है, क्योंकि ये लंबे समय तक टिके रहते हैं प्लास्टिक। क्यों? ये प्रदूषित मतलब नष्ट नहीं होते। दूसरे कि ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, वायु जल किसी से क्रिया नहीं करते। तीसरा कारण आपको ये बता देना है। नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ना, उसका ये चित्र बनाना इस तरीके से। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ कि ये आपके इस तरीके से होगा। नाइट्रोजन चक्र ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजनी चक्र। और तड़ित नाइट्रोजन मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक फिर जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का स्थिरीकरण वापस ही नाइट्रोजन में बदल जाएगा। ये ग्रहण करेंगे, इस तरीके से आपको इसे बनाना है। ठीक है। अगला आपके आएगा 11 प्रश्न होगा कि सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली 2 विधियों के नाम वर्णन कीजिए। सिंचाई है यानी किसी निश्चित अंतराल में, ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थी, सुनना ध्यान दो, किसी निश्चित अंतराल में फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के संरक्षण की 2 विधियाँ कौन सी है? एक तो है ड्रिप तंत्र। कौन सी है? ड्रिप तंत्र। और एक है छिड़काव तंत्र। एक ड्रिप तंत्र, एक छिड़काव तंत्र, ध्यान रखना 2 विधियाँ, इसका वर्णन आप कर देना। अगला प्रश्न बनेगा आपके, आकाश में तारे गति करते हैं, व्याख्या कीजिए। आकाश में क्या करते हैं? तारे गति करते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। और अगला प्रश्न आपके आएगा, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताने। तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय बताने, मतलब जब ये बिजली चमकती है इससे कि 3 कौन कौन से उपाय? पहला उपाय है कि आप घर के अंदर रह खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दें। दूसरा है कि आप किसी हरे पेड़ के नीचे ना रहे। और अगर तीसरा है, आप अगर बाहर खड़े हैं कि खुले मैदान में, तो आप क्या है कि ज़मीन पे लेट जाए। ये 3 कारण है, ये उपाय है, ये आप लिख देना। अगला है आपके, कृत्रिम उपग्रह क्या है? देखो, कृत्रिम उपग्रह वह है जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है और
पृथ्वी की कक्षाओं में भेजा जाता है। प्राकृतिक उपग्रह की तरह ये काम करते हैं, पृथ्वी की कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये हैं कृत्रिम उपग्रह। आपके केंचुआ है किसानों का मित्र कैसे है? देखो केंचुआ मित्र कैसे है आपको पता है, क्योंकि केंचुआ क्या है, ज़मीन को मिट्टी को पॉली करता है, ठीक है, उसमें ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देता है। और देखो ज़मीन को पोला करता है, मिट्टी को, दूसरा ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा देता है, तीसरा क्या है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का क्या करता है, वहन करता है, मतलब ऑक्सीजन को भेज देता है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। अधिकांश मशीनों में बॉल बेरिंग, ध्यान रखना, बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? अधिकांश मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि बॉल बेरिंग का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ क्या है, घर्षण को कम करने के लिए, विद्यार्थियों अधिकांश मशीनों में बॉल बेरिंग का उपयोग किया जाता है ताकि घर्षण कम हो। बड़े बड़े आप प्रश्न आएंगे आपके निबंधात्मक कि जो मानव वाक यंत्र कंठ होता है चित्र बनाकर उसके कार्य को अपने शब्दों में लिखे। देखो जो मानव वाक यंत्र होता है उसका चित्र बनाना है और इस तरीके से बनाना है आपको, ये जो दे रखा है इस तरीके से आपको चित्र बनाना है और उसका आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर बताइए। तो शुद्ध वायु ये होती है जिसमें क्या है, धूल के कण और प्रदूषित धुएं की मात्रा बहुत नगण्य होती है, बहुत कम होती है। प्रदूषित में क्या होता है, धूल के कण होते हैं, वायु में जो प्रदूषित हवा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब उसमें इस वायु में होते हैं। अगला प्रश्न आपके बनेगा कि सिंचाई किसे कहते हैं, ठीक है, और ये जल संरक्षित करने वाले दो विधियों, ये दोबारा प्रश्न आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बार बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है विद्यार्थियों, तो इसे एक बार रटे जरूर। अगला प्रश्न आएगा आपके 20वां, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडल में अंतर स्पष्ट करना है, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट करना है, संकटापन्न जंतु और विलुप्त स्पीशीज। देखो संकटापन्न उसे कहते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, और विलुप्त स्पीशीज उसे कहते हैं जो समाप्त हो चुके हैं, जो जीव वो समाप्त हो चुके हैं उसे विलुप्त कहते हैं, और संकटापन्न वे होते हैं जो समाप्त होने की कगार पर है, वो कभी भी समाप्त हो सकते हैं। वनस्पति जात क्या है? क्योंकि वनस्पति जात यानी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति उस क्षेत्र की वनस्पति जात कहलाती है, ध्यान रखना। प्राणी जात एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राणी उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। अगला है आपके 21वां, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाना है। ब में करना, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो ये आपके जो पेपर था विज्ञान विषय का पेपर, बहुत शानदार तरीके से, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए तैयार किया गया है विद्यार्थियों, बस ताकि आप इसे पढ़कर एक शानदार स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। बस फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ एक नए पेपर के साथ, तब तक बने रहना हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।